जय हिंद साथियों, दिस इज विक्की मिश्रा। तो चलिए एक्सरसाइज हमारा 7.9 का क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर है और ये भी फरमाइश पे क्वेश्चन आया हुआ एक्चुअली। तो इसको क्वेश्चन को देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा अपर लोअर लिमिट हमारा 1 से 2 तक है। एंड ये हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि 5x² बटा में है x² प्लस 4x प्लस 3। और जब भी हमने बताया था कि ऊपर वाला बड़ा हो जाए नीचे वाला अगर छोटा हो जाए तो उसके लिए हमको पहले भाग मेथड से गुजरना होता है। मतलब 5x² को हम भाग मतलब डिवाइड करने वाले हैं किससे, x² प्लस 4x प्लस 3 से करने वाले हैं डिवाइड। तो सबसे पहले हमने क्लास 10th में ये चीज़ें पढ़ रखी है कि हमको इसके बराबर इसको लेके आना है। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से देखा जाता है, x² दोनों तरफ तो सेम है लेकिन इसके बराबर लेके आने के लिए हमको क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5x² हो जाएगा। एंड ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20x हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 है तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। साइन चेंज कर दिए, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। एंड ये हमारे पास बच गया 20x माइनस का 15 बच गया, बचा ना, ये बचा। अब हमारे पास ये चीज़ें जब चल गया है तो हम इसके बराबर में अगर लिखें तो इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके लिख सकते हैं 5 और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, इधर माइनस यहाँ पे लिख देते हैं। और इसको क्या कर लेते हैं, इसको अब लिख देते हैं 20x और प्लस का 15 लिख देते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे। और बटा में ये चीज़ें पूरा का पूरा हमारे पास आ जाएंगे। मतलब कौन आ जाएंगे, x² प्लस का 4x और प्लस का 3। इस प्रकार से इसको कुछ एडजस्ट करके हम लोग लिख सकते हैं। किसको, इस पूरे टर्म को। फिर से वापस जब एलसीएम करेंगे 1 बटा में इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन हमारे पास फाइनली जो आएगा वो यही आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, जब इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर ही सकते हैं तो कुछ लिख करके आपको आइडिया देते हैं कि 1 से 2 तक तो अपर लिमिट सही है। 5 माइनस यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 20x प्लस का 15 और बटा में इसके आ जाता है कौन, हमारे पास x² प्लस का 4x और प्लस का 3 आ जाता है। ठीक है, और होल का हमें करना है इंटीग्रेशन, करना है ना एग्जैक्टली। ये चीजें हो गया प्यारो। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको हम i बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, i मान लेते हैं। 5 को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, देखते हैं कि आगे क्या हो पाता है। तो चलो कुछ इस प्रकार से, मतलब हमारे दिमाग में बाबू ये चल रहा है कि 1 से लेकर 2 तक 5 को अलग कर देते हैं और माइनस, क्योंकि 5 का तो 5x होने वाला है, इसमें तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम इसको अलग कर देते हैं 1 से लेके 2 तक और इसको लिख देते हैं 20x प्लस का 15। ठीक है, क्योंकि माइनस चीज़ें हमने कॉमन कर रखी है, दोनों में माइनस था ना, दोनों ही चीज़ें माइनस था, इसीलिए हमने माइनस से कॉमन करके इसको प्लस में दे दिया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। उसके बाद हमारे पास x² प्लस का 4x प्लस का बच गया 3 बच गए। तो इस प्रकार का फैक्टर हम लोग बनाना जानते हैं कि इसको फैक्टर हम लोग बना सकते हैं। तो चलो फैक्टर अगर बना सकते हैं तो किस प्रकार फैक्टर, इसका भी हमें dx करना होगा प्यारो और इसका भी हमें क्या करना होगा, dx करना होगा। तो ये तो सिंपल चीज़ है, इसको हम छोड़ देते हैं कि ये 5x होने वाला है, बस इसको करते हैं। इसका क्या कर सकते हैं, तो इसको हम i बराबर लेके चलते हैं और हमारे पास अपर लोअर लिमिट जो है उसको दे दिए प्यारो। और ये 20x प्लस का 15, उम्मीद करते कि बात समझ में आ गया होगा। और x² और इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। ये क्लास 10th में हमने फैक्टर चीज़ें पढ़ी है कि ऐड करें तो 4 हो जाए और मल्टीप्लाई करें तो 3 हो जाए। तो सिंपल सी बात है ना प्यारो, ये 3x और प्लस का x अगर कर दें और प्लस का 3 कर दें तो क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जब इतना चीज़ें हमारे पास आ गया तो इन दोनों के पास से क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है, सॉरी x निकल रहा है। 1 से लेकर 2 तक चल रहा है, चलने दिया जाए। ये 20x है और प्लस का कितना है 15 है, रहने दिया जाए। बटा में ये जो बना x इसमें से कॉमन कर लिए तो क्या बचा x प्लस 3। एंड इससे हम क्या निकाल सकते हैं, प्लस का 1 निकाल सकते हैं। तो ये भी क्या बना x प्लस 3 और सबका dx चल रहा है, चलने दिया जाए। कोई दिक्कत, कोई हड़बड़ी, मन में बिल्कुल कोई संदेह है तो कमेंट करके मुझे जरूर इत्तला कीजिए। हम प्रयास करेंगे कि आपके पास किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। एंड ये अब हमारे पास देखो ये चीज़ें और ये चीज़ें तो सेम टर्म बन गई, इसको कुछ इस प्रकार हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 से 2 तक चल रहा है, चलने दिया जाए। 20x प्लस का कौन चल रहा है हमारे पास, 15 चल रहा है, चलने दिया जाए। और बटा में जो बन गया x प्लस 3 और x प्लस 1 का फैक्टर हमारे पास बन जाएगा, बनेगा ना। इसका हमें करना है dx। और ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं कि फैक्टर पॉइंट ये बना हुआ है कैसे, तो ऐसे कुछ इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं 20x प्लस का कौन 15 और बटा में ये चीज़ें चल रहा है x प्लस 3, इसको चलने दिया जाए और x प्लस 1 भी चल रहा है, इसको चलने दिया जाए। ठीक है, ए बटा में हम इसको लिख सकते हैं कौन x प्लस 3 लिख सकते हैं
और प्लस का बी के बटा में इसको लिख सकते हैं। फैक्टर बनाना एक्चुअली आपके दिमाग में चल रहा होगा ये चीज़ें, फैक्टर हम इसका बना सकते हैं इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। क्वेश्चन तो बहुत सारा करा है हम लोगों ने। अब ये चीज़ें जब हमारे पास है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये खत्म कर देगा। फाइनली हमारे पास जो बच जाएगा, कुछ ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो 20x तो चल रहा है, 15 ये चल रहा है। हम शॉर्टकट में नहीं चल रहे बल्कि डीप में चल रहे हैं, क्योंकि अगर ऑफलाइन क्लास में आपको बता रहे होते तो शायद हम आपको ये डायरेक्ट काट के दिखा सकते थे। ए के साथ मल्टीप्लाई कौन आ रहा है, x+1 आ रहा है ना प्यारो, और प्लस का बी के साथ मल्टीप्लाई किसका जा रहा है, x+3 के साथ जा रहा है। और नीचे ये चीज़ें हमारे पास तो अवेलेबल है, क्योंकि एलसीएम तो करा था, यही चीज़ें ना आया हमारे पास, बिल्कुल है। ये चीज़ें और ये चीज़ें तो कैंसिल हो गया। एंड फाइनली हमारे पास जो बचा यहाँ पे 20x बचा, और ये कौन बचा 15। यहाँ पे बचा a, और a के बटा में इंटू में 1 है, प्लस का b के इंटू में कौन कर रहा है, x+3 कर रहा है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं, वैसे आपको मालूम भी चल रहा होगा, आइडिया धीरे धीरे काम कर रहा होगा, कि हमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है, ताकि हम यहाँ पे रख सके और इसका वैल्यू इंटीग्रेशन हम कर सके। एग्जैक्टली दिमाग में मेरे यही चल रहा होगा, आपके दिमाग में भी यही चल रहा होगा। अब सोचना यह है कि हम आपको शॉर्टकट और लॉन्ग प्रोसेस दोनों आपको सिखा रखे हैं कि हमें a और b का वैल्यू क्या निकलेगा। तो हम इसको 0 कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, और जब इसको 0 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले x बराबर अगर हम ले लेते हैं -1, तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा। -1 + 1 0 हो गया, -1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम क्या देंगे, -1 देंगे तो माइनस का 20, समझ रहे हो ना, माइनस का 20 और प्लस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। समझो, बात को डायरेक्ट करना है। ये चीज़ें तो हमारे पास 0 बच गया, 0 हो गया ना, क्योंकि -1 + 1 0 होता है। और ये हमारे पास -1 और प्लस का 3 कितना होता है, 2 होता है। तो 2 का b बच गया, 2 b के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा, क्या करेगा, b का वैल्यू फाइनली हम लोग मालूम कर चुके हैं कि माइनस का 5 कितना बचेगा, 2। तो ये b का वैल्यू आ गया। सेम थिंग ऐसे ही अप्लाई करके हम लोग किसका निकाल सकते हैं, a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको 0 करना होगा, -3 रख देंगे तो बताओ ये 0 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना -3 इसको। तो x बराबर फिर क्या लेने पर, -3 लेने पर। भाषा है बाबू, लेने पर टेकिंग x = -3। हिंदी अंग्रेजी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप हिंदी मीडियम से हो अंग्रेजी, क्योंकि मैंने कई बार बोला है कि मैथ का अपना कोई निजी भाषा नहीं होता है। चलो अब इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो 20 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा, माइनस का 16 और प्लस का 15 कितना होता है, बता दो आप ही बता दो। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा प्यारो, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 45 होगा ना। ये चीज़ें तो हमारे पास 0 बन चुकी है, ये माइनस का 3 और ये कितना बच जाएगा हमारे पास, माइनस का 2a बच जाएगा, बचेगा ना, क्योंकि ये चीज़ें माइनस का 3 और प्लस का 1 कितना होगा, माइनस का 2 होगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, a = हमारे पास कितना मिल गया, 45 और बटा में 2 बच गया, बचा ना। अब चलो, अब कुछ कहानी हमारे पास आ चुके हैं, हम a और b के जगह पे इसका वैल्यू रख देते हैं। सिंपली ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसके बाद तो लॉग इसको सेपरेट करके हम दे ही देंगे। तो a का वैल्यू कितना मिला है, 45, ठीक है, बटा में 2 बचा है। और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ें तो बचा है, और उसके बाद हमारे पास कौन बचा है, 1 इंटू में चाहे तो हम दे सकते हैं कौन, x+3 दे सकते हैं ना, बिल्कुल। और प्लस का ये चीज़ें 5 का वैल्यू, तो ये माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस, क्योंकि b का वैल्यू हमारे पास माइनस में आया है, 5/2। और इसका भी dx करना है, लिमिट वही रहेगा 1 से लेके 2 तक, ठीक है, 1 से लेके 2 तक। थोड़ा सा शॉर्टकट नहीं करना है, बस आप समझ रहे होंगे, ये उम्मीद करते हैं। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे हैं। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जा रहा है, परेशानी हो जा रहा है, देन कमेंट मी, आई विल सॉर्ट। ओके, तो ये x+1 है हमारे पास, इसका भी dx अपर लोअर लिमिट तो दे दिए बाबू। आपको मालूम है कि ये दोनों का दोनों तो बराबर ही है ना, x बराबर dt बराबर dx होने वाला है। तो हम लॉग में डायरेक्ट करके इसको क्यों ना फाइंड कर ले। तो चलो इसको लिख सकते हैं 45/2 और लॉग दे सकते हैं। मोड में आता है x प्लस का 3 आता है, अपर लोअर लिमिट तो दे देते हैं, कौन 1 से लेके 2 तक। ये माइनस है हमारे पास, है ना, 5/2, और इसको भी लॉग देना पड़ेगा, कौन x+1। इसका भी लिमिट वही है हमारे पास, कौन 1 से लेके 2 तक। क्लियर कर दिए ना ये चीज़ें। अब देखो ये भरबली कुछ चीज़ें हमारे पास सॉर्ट आउट होने वाला है। अब उसको भी हम इसको तो कर लिए, ये i बराबर में जो निकला है अब समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 कुछ इस प्रकार से हमारा नजर आ रहा था, 1/1 से लेके 2 तक 5 का करना था, माइनस का ये चीज़ें करना था। तो हमने इसको ब्रेक करा था 1 से लेके 2 तक a बटा में ये चीज़ें जब किया था x+3, ठीक है,
और ये माइनस इसको भी माइनस कर देगा, और ये माइनस हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस हो गया। क्योंकि अभी चीज़ें हम ये माइनस में ही देते हैं तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि बी और ए में अभी ना दिखा रहे हैं 1 से लेकर 2 तक। और हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास फिर था b बटा में कौन, x + 1, इसका भी हमें करना था dx। अब इसका तो 5x और इसका हम लोगों ने करके यहाँ पे निकाल रखा है, तो चलिए हम इसको दूसरे पेज पे करके दिखाते हैं। तो चलिए अब ज़्यादा कुछ नहीं रहा, तो इसके पास भी हमारे पास क्या आएगा 5x, और इसका भी अपर लोअर लिमिट दे देते हैं 1 से लेकर 2 तक। एंड इसके बाद ये चीज़ें हमारे पास माइनस में रहेगा कौन, ये कितना आया 45/2 आया है, लॉग हमारे पास कितना आया है x + 3 आया है। सबको एक साथ में हम लिख रहे हैं, इसका भी अपर लोअर लिमिट देते हैं 1 से लेकर 2 तक है हमारे पास। फिर से ये क्या बन गया हमारा माइनस माइनस प्लस, जब भी बोला था मैंने आपको 5/2 है ये हमारे पास, और क्या है लॉग है, और x प्लस कौन है 1 है हमारे पास, इसका भी अपर लोअर लिमिट दे दिए। अब रूल हम जानते हैं कि क्या हमें पहले अपर लिमिट रखना है बाद में लोअर लिमिट रखना है। सेम थिंग इधर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, एक बार 2 और एक बार 1, अपर लोअर दे दिए, माइनस यहाँ पे दे दिए, 45 को बाहर रहने दिए, जब बट्टा में 2 है इसको भी बाहर रहने दिया जाए। कोई दिक्कत मन में चल रहा हो तो कमेंट कीजिए, और हम आपको जरूर क्लियरिटी के साथ बताएंगे। तो पहले 2 रखेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 5 हो गया, माइनस का ये चीज़ें 45 हमारे पास है तो इसको दे देते हैं क्योंकि दोनों के साथ ना जाएगा। फिर से लॉग एक बार 1 देंगे, और ये कितना देंगे तो ये 4 हो जाएगा, लॉग 4 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज मार दिए, प्लस दे दिए, 5/2 दे दिए, यहाँ पर भी क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ेगा हमें, और लॉग दे दिए। एक बार 2 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और फिर से माइनस देंगे, लॉग कितना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे पास। उम्मीद करते हैं कि लॉग तो दे दिए प्यारो, ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। अब ये देखो ये चीज़ें हमारे पास आएगा तो ये 5 ही बचेगा ना, क्या बचेगा 2 और में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम थिंग हमारे पास रहने वाला है। यहाँ पे चूंकि हम एक चीज़ जानते हैं कि log m - n, log m - n का एक फार्मूला लगा रहे हैं, वो क्या होता है log m/n होता है। ये चीज़ें यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगह फार्मूला काम करने वाला है, वो चीज़ें हम यहाँ पे दे रहे हैं, इसीलिए इससे 45/2 और 5/2 से मल्टीप्लाई नहीं कराया था मैंने। उम्मीद करते कि बात समझ में आ रहा होगा प्यारो। 5 हो गया, ये 45 कितना हो गया 2 हमारे पास रहने देते हैं इधर, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा हमारे पास log 5/4 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा -5/2, log 3/2 हो जाएगा, कौन हो जाएगा log 3/2 हो गया हमारे पास। अब यहाँ से 5/2 और 5/2 तो कॉमन हो रहा है ना, तो कर ले कॉमन, तो 5 - 5/2 को हम कॉमन कर लिए होंगे प्यारो। तो उम्मीद करते कि बात समझ में आ गया होगा। तो 9 × 5 कितना होता है 45, 9 log 5/4, और माइनस ये चीज़ें जब हम कॉमन कर लिए हैं तो log 3/2 बच गया, और यही हमारा क्या होने वाला है आंसर। उम्मीद करते कि बात समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन रह गया है देन कमेंट में, हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि आपको हर चीज़ें बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते कि क्वेश्चन में हमने क्या करा है शुरू से, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो प्यारो, हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। क्वेश्चन इस प्रकार से था, हमारे पास ये बड़ा था और ये छोटा था। बड़ा छोटा में जब भी होता है हमारे पास तो हमको भाग विधि से गुजरना पड़ता है। अलजेब्रा का भाग यहाँ पे हमने करा, और ये कुछ इस प्रकार से कि मतलब भागफल ये जो आया था इसका योग, ये भाजक बटा भागफल से मतलब डिवाइडर और डिवाइडेंट से हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये चीज़ें सेम थिंग जब इसको अप्लाई करेंगे फिर से हमारे पास यही आने वाला है, लेकिन हमको इससे छोटा, ये छोटा मिल गया, ये बड़ा मिल गया। अब इससे हम इसको फैक्टर बनाने में सहूलियत मिलता, तो हमने I1 और I2 करके यहाँ पे 5 को और इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस हम यहाँ पे देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके बाद इससे हम A और B में इसको फैक्टर बना दिए। यहाँ पे देख सकते हैं A और B में हमने इसका क्या कर दिया फैक्टर बना दिया। A और B का वैल्यू आराम से यहाँ से पता कर लिया क्योंकि ये चीज़ें ऑफलाइन क्लास में आपको बता चुके हैं। उसके बाद हमारे पास ये बचा है, क्योंकि हम इसको चाहते तो लेट करके बना सकते थे log t के रूप में, लेकिन कितना क्वेश्चन को लंबा चौड़ा किया जाए, इसीलिए हमने तरकीब लगाया कि log के रूप में जब ये आ रहा है तो log में हमने इसको क्या कर दिया चेंज कर दिया सहूलियत से। उसके बाद हमारे पास ये जो बच गया वैल्यू 1 में रख दिए। 5 का करे थे तो कितना आ गया था 5x आ गया था, ये एक चीज़ें हमारे पास। उसके बाद ये चीज़ें तो हमारे पास था ही, अपर लोअर लिमिट दे दिए दोनों को। अपर लोअर लिमिट देने के बाद हम जानते हैं एक फार्मूला, यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग बेहतर जानते हैं कि पहले एफ ऑफ बी, उसके बाद माइनस का क्या होता है एफ ऑफ ए होता है। सेम थिंग इसी फार्मूला का प्रयोग करके हमने यहाँ पे अपर लोअर लिमिट दे दिया।
5/2 कॉमन हो रहा था, दोनों जगह से हमने कॉमन कर लिया और इसको हमने आंसर के रूप में छोड़ दिया। आपके एनसीईआरटी बुक में भी एग्जैक्टली इसी प्रकार के आंसर लाइक करता है। तो प्यारो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा, पसंद आया, समझ में आया, देन कमेंट, सब्सक्राइब, चैनल को दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। हम आपके लिए थोड़ा बहुत मेहनत कर सकते हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि थोड़ा इधर उधर शेयर कर दें ताकि व्यू ज़्यादा से ज़्यादा है। व्यू कम आता है तो थोड़ा सा नाराजगी हमें भी रहता है कि काश विद्यार्थी हमें भी सपोर्ट करता, हमें भी सपोर्ट करता, आगे बढ़ाने का प्रयास करता। थैंक यू। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में। अगर कन्फ्यूजन चल रहा है कमेंट कीजिए, आपकी वीडियो का सभी कमेंट को रिस्पॉन्स हम देते हैं, हर प्रकार के रिस्पॉन्स देते हैं। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में। भारत माता की जय, वंदे मातरम।